नमस्ते श्रोताओं। जीवन जोखिम और सुरक्षा के जितने भी श्रोता हैं, मुझे देखने वाले, पसंद करने वाले, मेरे सब्सक्राइबर, मुझे लाइक करने वाले और शेयर करने वाले, जो नहीं भी करते हैं उनको मेरी तरफ से एक बार नमस्ते। मैं LIC के बारे में बेसिकली आपको बताता हूँ। और क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की मंगल कामनाएं करता हूँ कि सब लोग अपने घर पे हों, लॉकडाउन का पालन कर रहे हों और सभी सुरक्षित हों। जो हिदायतें, जो सुरक्षा के नियम कानून सरकार ने बनाए हुए हैं, उन सब का पालन कर रहे हों। और क्योंकि जीवन जोखिम और सुरक्षा है तो सुरक्षा भी मेरा एक पहलू है जो आजकल बहुत ही आवश्यक हो गया है लॉकडाउन के दिनों में। तो मैं अपने LIC के बारे में ही आपको कुछ रैंडमली बताता हूँ, क्योंकि LIC एक बड़ा छोटा सा शब्द है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन किसी भी चीज़ की, न केवल LIC, जब आप अंदर चले जाते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं तो उसकी बारीकी पता लगती है और इसमें क्या क्या है, फ़ायदे नुकसान सब कुछ। वैसे उसी प्रकार से LIC में भी है। तो इसमें इतनी 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 सारी वस्तुएं हैं, इतने सारे पहलू हैं इसके, इतने सारे गुण हैं और प्लान्स हैं। प्लान्स में बहुत सारी बारीकियां हैं जो कुछ एजेंट भी नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ ग्राहक भी नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब उनके ध्यान में नहीं रहती। क्योंकि हर चीज़ का हर एक पहलू हर एक को पता हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है और 100% तो कोई भी नहीं होता। खैर, तो मैं दोबारा आता हूँ। कुछ रैंडम मैंने पहले आपको सर्वाइवल बेनिफिट भी बताया हुआ है, जो उसको कहते हैं मनी बैक पॉलिसी में जैसे होता है। तो सर्वाइवल बेनिफिट वही कि जिस समय पे आपको आपकी पॉलिसी का मनी बैक मिल रहा है, ठीक है। तो उसी तरह एक आपका होता है मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी हिंदी या संस्कृत में आप परिपक्वता कहते हैं इसे। परिपक्व हो जाना मतलब सीधे तौर पे आसान शब्दों में आपकी पॉलिसी, आपने जो LIC का प्लान ले रखा है, वो उस समय पे जब तक 30 साल का है, 35 साल का, 25 साल का है, तो 25 साल पूरे हो जाते हैं, इसका मतलब आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई, पूरी हो गई। उस समय आपको जितनी रकम का आपने, जितने सम एश्योर्ड का जो मूलधन होता है, जिसके लिए आपने पॉलिसी की किस्तें डिसाइड कर रखी होती है, सपोज आपने 1 लाख की लिए, 1 लाख की किस्तें आप भर रहे हैं, तो वो जब पॉलिसी पूरी हो जाती है तो मूलधन मिल जाता है आपको। अब केवल मूलधन नहीं मिलता, मूलधन में जो LIC ने नियम के अनुसार बोनस जो होता है, वो बोनस आपको उसमें लगा के दे दिया जाता है। तो इसी तरह मैच्योरिटी है। और एक और चीज़ होती है जिसे बोलते हैं रिबेट। रिबेट कई प्रकार की होती हैं। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो इसमें किस्तों को दिए जाने के 4-5 तरीके होते हैं। जैसे एक होता है सालाना, उससे ऊपर होता है वन टाइम दिया जाता है। कोई ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें केवल आपको एक ही बार किस्त देनी है। जैसे आमतौर पे पेंशन प्लान होते हैं जिसमें आपने एक बार 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितनी भी है वो आपने दे दिए। उसके बाद आपको कोई किस्त नहीं देनी। 5 साल बाद, 1 साल बाद या 1 महीने बाद, जो आपने डिसाइड कर रखा है, जो टर्म आपने ले रखी है कि इतने साल बाद मुझे इस रकम पे जो मैंने जमा करी है उस पर बोनस समेत लगा के जो भी कैलकुलेशन होगी वो मुझे पेंशन निरंतर मिलती रहेगी। तो वो पेंशन प्लान मैं बाद में भी आपको एलेबोरेट कर दूंगा धीरे धीरे, जैसे जैसे मैं आप चैनल्स में कोई फीडबैक आएगा आप लोगों की तरफ से या कुछ है। तो मैं रिबेट के बारे में बता रहा था। तो रिबेट जो है, एक मंथली मोड होता है प्रीमियम का, एक क्वार्टरली मोड होता है, एक हाफ ईयरली मोड होता है और एक
सालाना और एक वन टाइम। मंथली यानी माह में एक बार, तिमाही क्वार्टरली हो गया। 6 मंथ्स वाला जो है उसे हिंदी में कहते हैं छमाही, और सालाना वो हो गया ईयरली। तो दो मोड पे LIC आपको रिबेट देती है, 1% या 2% जो आपका सम एश्योर्ड होगा उस पर। सपोज आपका प्रीमियम 1,000 जा रहा है एक मंथ का, तो सीधे तौर पर सालाना किस्त आपकी 12,000 होनी चाहिए, तो वो 1% की छूट दे देगी आपको LIC एक साल की किस्त पे। तो 1,200 रुपये का 12 रुपये आपको सीधे सीधे रिबेट मिल गया। और इसी तरह पॉलिसीज़ का होता है, जैसे सम एश्योर्ड का रिबेट होता है, छमाही पे कम है और ईयरली पे ज़्यादा रिबेट मिलती है। 1% छमाही पे 1% और सालाना पे 2% है, और पॉलिसीज़ पे भी डिफ़र करता है। दूसरी बात, जो आपका सम एश्योर्ड होता है, यदि आप 1.5 लाख या 2 लाख से ऊपर का कोई सा भी प्लान लेते हैं, तो उसमें सम एश्योर्ड का भी आपको रिबेट दिया जाता है, LIC देती है। तो उससे ऊपर जितनी आपकी अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, उसके अनुपात में आपको रिबेट मिलेगा। और रिबेट में और भी पहलू हैं, तो वो मैं आप मुझे जैसे फीडबैक देंगे तो मैं आपको फीडबैक के दौरान, या जो आप मुझे शेयर करेंगे या किसी भी तरीके से, या फेसबुक पे कैसे भी आप करते हैं, यूट्यूब पे ही करते हैं, जो भी फीडबैक देंगे उसके अनुसार मैं आपको आपके क्वेरीज का उत्तर दूंगा, रिप्लाई दूंगा। तो आज का ये यूट्यूब सेशन मैं अभी थोड़ी देर के लिए क्लोज करता हूँ, फिर क्योंकि दोबारा आना है मुझे आपके पास कुछ और नई चीज़ लेके। मेरे लिए सारी पुरानी हैं, आप लोगों के लिए नहीं होंगी। और इसी उम्मीद में आप लोग सब लॉकडाउन में सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। नमस्ते।